नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा बदलाव यह देखने को मिल रहा है कि कल तक जो मीडिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती की खबरों को दबा जाता था, नहीं दिखाता था, अब वो मीडिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती की हर एक खबर को बाकायदा बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से दिखा रहा है। यानी एक ट्वीट भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती करती हैं, उसको बड़ी प्रमुखता से मीडिया दिखा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज में दिखा रहा है। साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव 27 के लिए आने वाला है, क्योंकि मीडिया का रुख अधिकतर उधर देखा जाता है जिधर उसको लगता है कि ये कंडीशन मजबूत है, ये पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, उसको लोग देखना चाहते हैं। देखिए, मीडिया का एक सीधा सा खेल बताऊं, मीडिया टीआरपी पे चलता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर ले तो वो टीआरपी पे चलता है, अगर न्यूज़पेपर की बात कर ले तो वो कॉपी की बिक्री पे चलता है। और मीडिया उसको ज्यादा दिखाता है जो ज्यादा चलता है, जो ज्यादा देखा जाता है। यानी मार्केट में आप जाएंगे तो माल वही जो है दिखता है जो ज्यादा बिकता है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर मीडिया का जो रुख है, जो बीएसपी सुप्रीमो के लिए होने जा रहा है, लिए होता जा रहा है, जो पहले खिलाफ जाता था या पहले जो बीएसपी सुप्रीमो खबर होती थी उसको दबा ले जाता था, छुपा ले जाता था, अब जो है साफ तौर पर मीडिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती खबरें दिखा रहा है। कुछ उदाहरण मैं दूंगा तो आप उस चीज से समझिएगा। अमिताभ अग्निहोत्री सीनियर पत्रकार हैं, 30 से 35 साल का अनुभव है और उनकी अब ज्यादातर डिबेट्स में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जिक्र होता है। वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जिक्र करते हैं, आकाश आनंद का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर उनकी डिबेट्स होती हैं और उसमें ज्यादातर बीएसपी सुप्रीमो का जिक्र रहता है। अब सबसे बड़ी बात बता दे कि बीएसपी सुप्रीमो कोई भी ट्वीट करती हैं, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो अन्य न्यूज चैनल हो, सब पे ब्रेकिंग चलती है। अब सुधीर चौधरी जो आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट शो लेके आते हैं, बाकायदा उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर एपिसोड बनाया है कि क्यों बदली बदली नजर आ रही हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। दोस्तों, इसमें 3 कारण उन्होंने दिए हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। सुधीर चौधरी ने बड़े कारण जो दिए हैं, वो कारण अपने आप में बताते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वही तेवर अपना लिए जो उनके पुराने तेवर, उनकी पुरानी तेवर की राजनीति जानी जाती थी। सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो बीएसपी को जो 2022-2024 में हार मिली, यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, उससे साफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात समझ गई हैं कि अब जो फाइट होनी है वो होनी है बड़ी फाइट। यानी बीएसपी के अस्तित्व को अब बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही बीएसपी को बचा सकती हैं, ये बात वो अच्छे से जानती। इसलिए अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है पुराने तेवरों के साथ। देखिए, आकाश आनंद को चुनाव के दौरान बाहर किया गया था पदों से, यानी पार्टी में थे वो लेकिन पदों से उनको हटाया गया था। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आए और रिजल्ट फेवर में नहीं आए, तो जब 23 जून को बड़ी बैठक हुई, यानी 4 जून को रिजल्ट आते हैं, 23 जून को बड़ी बैठक हुई, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी जिम्मेदारियां देते हुए आकाश आनंद को वापस ले लिया। आकाश आनंद को टिकट वितरण से संबंधित बड़ी जिम्मेदारियां दी गई और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी आकाश आनंद को जिम्मेदारी गई। हरियाणा में जो इनेलो के साथ बसपा गठबंधन है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बीएसपी की तरफ से आकाश आनंद ने की। अब दूसरा सबसे बड़ा यह कारण है कि बीएसपी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर, जो दर्जा है राष्ट्रीय पार्टी का, उस पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि बीएसपी को 2024 में बड़ी हार मिली है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जानती है कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, यानी जहां भी ईवीएम में चुनाव चिन्ह होते तो तीसरे नंबर पे, कहीं दूसरे नंबर पे, कहीं पहले नंबर पे बीएसपी का चिन्ह होता है। अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बहुत मुश्किल से राजनीतिक दलों को मिलता है जो कि बीएसपी के पास है, और अब बीएसपी को अपना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी बचाना है। अब सबसे बड़ा कारण बताएं कि
हाथरस में जब भगदड़ हुई तो जहां पर वो तथाकथित भोले बाबा के नाम से जो बाबा था, जहां पे उसके सत्संग में भगदड़ हुई, वहां कई लोगों की मौत हो गई। बड़े बड़े सूरमा नेता, बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता उस बाबा के खिलाफ बोलने से बच रहे थे। यहां तक कि एसआईटी की जब रिपोर्ट आई तो उसमें भी उस बाबा का नाम जो है वो नहीं लिया गया, यानी क्लीन चिट दे दी गई। अब जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक लौती ऐसी नेता थी जिसका सुधीर चौधरी ने भी तारीफ करते हुए कहा है, और सुधीर चौधरी ने कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक लौती ऐसी नेता थी जिन्होंने अपना नफा नुकसान छोड़ते हुए, यानी वो बाबा उसी जो है वर्ग से आता है जिस वर्ग का वोट बैंक बीएसपी सुप्रीमो मायावती को वोट करता है, यानी जाटव वोट बैंक। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बिल्कुल सही बात की, मुद्दे की बात की, बिना किसी राजनीतिक नुकसान को सोचते हुए उन्होंने वो बात की जो बड़े बड़े नेता हिम्मत नहीं जुटा पाए। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ भी राजनीति में इसीलिए की जाती है, चाहे वो अमिताभ अग्निहोत्री जैसे वरिष्ठ पत्रकार तारीफ करते हो, चाहे वो सुधीर चौधरी तारीफ कर रहे हो, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती हमेशा मुद्दों पे बोलती हैं और राजनीतिक नफा नुकसान बहुत किनारे रख के बोलती है। यानी अन्य नेता जो हैं वो अपना नफा नुकसान सोच के ही बयान देते हैं, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती चाहे उनको राजनीतिक नुकसान भले ही हो रहा हो किसी बयान से, लेकिन जो मुद्दे की बात होगी वो करेंगी। लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा नुकसान हुआ, 0 सीट मिली, लेकिन वो मुद्दों से भटकी नहीं, उन्होंने मुद्दों पर राजनीति की। और ये बात मीडिया बहुत अच्छे से समझ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की रोज राजनीति का बदलता माहौल है, जिस तरह से लोग भी अब मुद्दों की बात करना चाहते हैं वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती कर रही है। देखिए, अभी हाल फिलहाल के ट्वीट सुधा के देखे, चाहे हाथरस वाला मामला हो, चाहे जो है दिल्ली में जिस तरह से 3 छात्रों की मौत हो गई वो मामला हो, चाहे अन्य और कोई मामले हो, चाहे बजट सत्र का मामला हो, चाहे आरएसएस और बीजेपी को घेरने का मामला हो, कोई मामला हो, अखिलेश यादव को पीडीएस संबंधित माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनाना हो, जितने भी मामले हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ट्वीट करके हर मुद्दे को उठा रही हैं। और दूसरी तरफ आकाश आनंद जमीन पर जो है यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब हरियाणा में उनकी रैलियां शुरू है। तो ये साफ बताता है कि बीएसपी सुप्रीमो ये बात समझ गई है। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि राजनीति में लोग मुखौटा लगा के राजनीति करते हैं, यानी देख लेते हैं कि यहां पे मेरा फायदा होना है तो हमको इसके पक्ष में बोलना है, यहां पे नुकसान होना है तो इसके पक्ष में नहीं बोलना है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती की राजनीति की इसीलिए सब लोग दाद देते हैं कि भले ही कितना नुकसान हो जाए, लेकिन वो उसूलों पे, वो मुद्दों पे राजनीति करती हैं। भले ही उनको राजनीतिक दल जो है वो किसी भी तरह का जो है एक उनके खिलाफ माहौल सेट करके उनको नुकसान पहुंचाए, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो उनके समर्थकों को पता है कि एक लौती ऐसी मायावती नेता है जो मुद्दों पर राजनीति करती है। लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान जरूर हुआ, क्योंकि नुकसान का सबसे बड़ा जो कारण था वो संविधान का मुद्दा था कि संविधान का मुद्दा उठाकर इंडिया अलायंस ने जो है अब बड़ा वोट बैंक अपनी ओर खींच लिया। और दूसरी चीज, एक नैरेटिव सेट कर दिया कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर बीएसपी जो है वो चुनाव लड़ रही है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पता चल गया है कि ये जो नैरेटिव सेट कर करके उनके विरोधी उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इसीलिए अब वो हर मुद्दे पर अपना पक्ष बेबाकी से रख रही है। दोस्तों, वसीम बरेलवी का एक बहुत फेमस शेर है कि उसूलों पे बात आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब इसी चीज पे कि उनके उसूलों पे टकराने की जो गलती उनके विरोधी कर रहे हैं, उनके उसूलों से, अब बीएसपी सुप्रीमो ये बता रही हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का असली खिलाड़ी कौन है। और अब मीडिया भी ये बात समझ रहा है कि 2027 में बड़ा परिवर्तन जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाला है। इसीलिए बाकायदा डिबेट से लेके शो तक, बीएसपी सुप्रीमो को ट्वीट से लेके हर एक बयान तक की ब्रेकिंग न्यूज बन रही है। और मीडिया सबसे बड़ा एक संदेश देता है, जब वो किसी नेता की बहुत खबर चलाता है तो वो संदेश देता है कि हवा उसके पक्ष में बह रही है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।